बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी जो सरयू नदी के तट पर बसी थी, वहाँ सूर्यवंश के प्रतापी राजा राजा दशरथ राज करते थे। राजा दशरथ सत्यवादी, धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी व्यथा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से परामर्श किया। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने इस महायज्ञ के लिए महर्षि श्रृंग को आमंत्रित किया। राजमहल में पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई। अयोध्या के लोग भी इस यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान हवन कुंड से दिव्य प्रकाश फैला और अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र दिया जिसमें खीर थी। उन्होंने कहा, यह खीर तीनों रानियों को दे। इसे खाने से आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। और फिर अग्निदेव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर राजा दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों में बांट दी। समय बीता और फिर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय अयोध्या नगरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग से देवता स्वयं उनका स्वागत करने आए हो। रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इन चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या नगरी में आनंद और उत्सव छाया हुआ था। नगरवासियों ने घर घर दीप जलाए, मिठाइयाँ बांटी और भजन कीर्तन गाए। कुछ दिनों बाद ऋषि वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। उन्होंने महारानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, जिसका अर्थ है आनंद का स्रोत। रानी कैकेयी के पुत्र को भरत और रानी सुमित्रा के पुत्र को लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम दिया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, भगवान राम केवल राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के प्रतीक बनेंगे। वह मानवता के कल्याण के लिए अवतार लेकर आए हैं। भगवान राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में सुख शांति का माहौल छा गया। सभी प्रजाजनों ने इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव माना। भगवान राम का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म ही नहीं, बल्कि वह धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक के रूप में इस धरती पर आए थे। उनके जीवन का हर पल हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। इसी के साथ भगवान श्री राम के जन्म की कथा समाप्त हुई। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप भगवान श्री राम को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो बोलो भगवान श्री राम की जय।